हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम आपकी कक्षा की गणित की अध्याय 7 भिन्नों पर संक्रियाएं पढ़ रहे हैं और इस अध्याय में हम पहुँचे हैं भिन्नों को तुलना करके देखना कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न। यहाँ पे एक उदाहरण भी लिखा है, देखिए 2/3 और 4/5 में कौन सी भिन्न बड़ी है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। भिन्नों को तुलना कर करके हम देखेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। यहाँ पे इस बात पर ध्यान देंगे आप, इसके पहले वीडियो में भी हमने भिन्नों पर तुलना किया था, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। लेकिन उनमें एक विशेषता यह थी कि उसमें अंश या हर दोनों में से कोई एक समान था सभी भिन्नों में, है ना। आपको मैं बता दूं, आपको यहाँ पे देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने यहाँ पे इन प्रश्नों पर चर्चा किया था और इन प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सवाल नंबर पहले को देखिए, इसमें सभी भिन्नों के हर एक समान है, सभी में 4 है, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को हमने इसके पहले वीडियो में हल कर लिया है। यदि आप नहीं देख पाए होंगे तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें हर एक समान है, यहाँ भी हर एक समान है, इन सभी में हर एक समान है। सवाल नंबर 4 में देखते हैं तो यहाँ पे सभी भिन्नों के अंश एक समान हैं, सभी में 3 3 3 3 सभी में अंश एक ही समान है, यहाँ भी अंश एक ही समान है। तो यहाँ पे जब हम इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा, भिन्नों को तुलना करके देखा कौन सा भिन्न बड़ी, कौन सा भिन्न छोटी है, तो इसमें कोई ना कोई एक समान था, है ना। या तो अंश एक समान था सभी भिन्नों में या हर एक समान था। लेकिन आज जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, यहाँ पे ना तो अंश एक समान है और ना हर एक समान है, दोनों में अलग ही अलग है। अंश में भी समानता नहीं है ना, हर में भी समानता नहीं है। तो इस प्रकार के हम भिन्नों को कैसे तुलना करें, कैसे बताएं कि कौन सा भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो चलिए हम आज की इस टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको मैंने लिख रखा है और हमारा टॉपिक है असमान अंश और असमान यहाँ पे मैंने अंश को ही डबल लिख दिया है। असमान अंश और असमान हर वाली भिन्नों में कौन बड़ी और कौन छोटी, इस बात को हमको आज इस टॉपिक को समझना है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा है आज का जिसमें अंश और हर कोई में समानता नहीं होगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे उदाहरण मैंने ले लिया है, एक उदाहरण, और यहाँ पे देखिए भिन्न दिया गया है जिसमें कौन सी भिन्न बड़ी इसको बताना है और इसके हर में ना समानता है ना अंश में समानता है, फिर भी हमको बताना है। इसके पहले वीडियो में क्या होता था कि 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, इसमें कौन बड़ी है हमको बताना पड़ता था। ये 1/4 है और इसमें हमको तुलना करके बताना पड़ता था कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो हम जान जाते थे कि इसमें अंश जब एक समान हो तो नीचे में जो सबसे बड़ी होगी हर, वही सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। ये सबसे 1/4 सबसे छोटी भिन्न थी। इस प्रकार से हमने जान गए थे कि यदि अंश एक बराबर होगी, एक समान होगी, तो नीचे में जो हर सबसे बड़ी होगी वही भिन्न सबसे छोटी भिन्न होगी। ये हमने जान लिया था। यदि हर बराबर हो, है ना, मान लीजिए 1/4 है, 2/4 है, 3/4 है, इसमें क्या है, हर एक समान है, ठीक है। हर एक समान है तो क्या होता था कि जो अंश इनमें से सबसे बड़ी है, जैसे 3 सबसे बड़ी है, तो जो बड़ी है वही भिन्न बड़ी है, बड़ी भिन्न कहलाएगी, और जो अंश छोटी है वो छोटी भिन्न कहलाएगी, यदि हर एक समान है तब। ये सारी बातों को हमने इसके पहले वीडियो में सीख लिया है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ना तो अंश एक बराबर है ना हर एक बराबर है, तो हम कैसे बताएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो इसको समझने के लिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैंने इसी प्रश्न का 2/3 और 4/5 का तुल्य भिन्न निकाल के रख लिया है, जैसा कि आपके बुक में दिया है। तो 2/3 की तुल्य भिन्न, 2/3 मतलब 2 ऊपर में 2 है तो 2 की पहाड़ा हम लिखते गए हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकार 2 पंचिता, 2 छिक्का 12। नीचे 3 है तो हमने 3 का पहाड़ा लिख दिया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 छिक्का 18। फिर हम क्या किए हैं, यहाँ पे 4/5 का तुल्य भिन्न लिख दिए हैं। ऊपर में 4 का पहाड़ा रहेगा, नीचे में 5 का पहाड़ा। इस तरह से हमने लिख लिया है तुल्य भिन्न। अब क्या करेंगे कि इनके जो तुल्य भिन्न है 2/3 की और 4/5 की, इनमें हम देखेंगे कि इसमें हर एक समान कहाँ पर है। तो हम देखने पर पाते हैं
यहाँ पे तीसरे नंबर में 10/15 है, जिसमें हर 15 है, इसमें 12/15 है। यहाँ पे यहाँ पर भी 15 है। ठीक है, तो इन दोनों में समान हर है। यहाँ पे हम इसको अलग से लिख लेंगे। 2/3 व 4/5 की तुल्य भिन्नों में समान हर वाली भिन्न 10/15 व 12/15 है। इसको हमने अलग से लिख लिया। अब अलग से लिखने के बाद में हम ये करेंगे कि इन 10/15, ठीक है, 10/15 और 12/15 में जब हर एक समान हो गया तो नीचे समान है, हर एक समान हो तो ऊपर में अंश में जो अंश बड़ी होती है वही भिन्न बड़ी होती है। तो 12 बड़ी है ना 10 से, तो 12 बड़ी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12/15 बड़ी है 10/15 से। इस प्रकार से लिखा गया। ठीक है, तो ये 12/15 किसका तुल्य भिन्न 4/5 की है, इसलिए 4/5 बड़ी है 2/3 से। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे लिखा गया है 4/5 बड़ी है 2/3 से। तो इसको हम क्या करेंगे, जब अंश और या हर दोनों में से कोई भी समान नहीं है तो हमको तुल्य भिन्न निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम। हाँ, तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे जो पिंक कलर में लिखा हुआ है इसका मतलब आप नहीं समझ पा रहे होंगे। ये PDF है, इसमें कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं दिख रहा है। आप अपने बुक को खोल कर देखिए, इसमें लिखा है छोटी भिन्न पर घेरा लगाओ। तो हम सवाल नंबर 1 से समझते जाएंगे। इस सवाल नंबर 1 में छोटी भिन्न कौन है, 1/2 छोटा है या 2/3 छोटा है, इन दोनों में से कौन छोटा है उसमें हम घेरा लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख के देखते हैं हल करके 1/2 और 2/3। इसमें हम तुलना करेंगे कि इन दोनों में कौन सा छोटा है। तो सामान्य सी बात है, इसमें हर एक समान नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तुल्य भिन्न निकालना पड़ेगा। ये 2/3 हो गया है ना। और यहाँ पे जब हम तुल्य भिन्न निकालेंगे तो 1 के तुल्य भिन्न निकालेंगे तो ये सामान्य सी बात है, 1 के पहाड़ा ऊपर में लिखते जाएंगे। 2 दूनी 4, 3, 2 तिया 6, ये 4, 2 चौक 8, इस प्रकार से। नीचे में 2/3 है, 2 का पहाड़ा ऊपर, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, फिर 2 तिया 6, 3 तिया 9, 2 चौक 8, 3 चौक 12, इस प्रकार से है ना। अब क्या करेंगे कि दोनों में हर समान कहाँ पे है इसको देख लेंगे, जो हर एक समान जहाँ पे भी है इसको हम अलग से लिख लेंगे 3/6 और ये क्या है 4/6। अब हम देखेंगे जब हर एक समान है तो ऊपर में अंश जो बड़ी होगी वही भिन्न बड़ी है। तो यहाँ पे 4/6 बड़ी है, 3 से बड़ी है 4 है ना, तो 4/6 क्या है बड़ी है, इसलिए 2/3 बड़ी है और 1/2 छोटी है। तो हमको क्या करना है, छोटी भिन्न पर घेरा लगाना है। तो यहाँ पे हम छोटी भिन्न कौन है उसको घेरा लगा देते हैं, 1/2 छोटी है। ठीक है, 2/3 से। ये सवाल नंबर पहला हो गया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। आप सवाल नंबर दूसरा को देखिए। सवाल नंबर दूसरा है 3/4। ठीक है, 3/4 और क्या है 1/3। इन दोनों में हमको देखना है कि कौन सा भिन्न छोटा है कौन सा भिन्न बड़ा है। अब हमको देखना रहता है कि कहाँ पे दोनों में हर एक समान है। तो ये 9/12 है, ये 4/12 है। तो हम इसको अलग से लिख लेंगे 9/12, यहाँ पे लिख देंगे 4/12। अब हर एक समान हो गई तो कौन से बड़ी है 9 है ना। तो जब हर एक समान हो तो अंश में जो बड़ी है वही बड़ी भिन्न होती है ना। यहाँ पे 3/4 बड़ी हो जाएगी और 1/3 छोटी हो जाएगी। तो हम 1/3 छोटी भिन्न है करके इसको अलग से घेर देंगे। सवाल नंबर दूसरा हो गया। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे हम देखेंगे सवाल नंबर तीसरे को, जिसमें क्या है 5/6 है और 7/8 है। इसका तुल्य भिन्न हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, कहाँ पे हर एक समान है, देखिए 20/24 और 21/24। कितना आया 20/24 और 21/24। अब 20 हर तो एक समान हो गए। अब 20 बड़ी है या 21 बड़ी है, 21 बड़ी है। ठीक है, तो 21 बड़ी है और ये वाली छोटी है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे घेरा, ये वाली छोटी भिन्न है। ठीक है, सवाल नंबर चौथे को देखिए 1/4 और 6/7। ठीक है, अब हमको देखना रहेगा कि कहाँ पर हर एक समान है। तो यहाँ पे देखिए 7/28, 24/28। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे 7/28 और 24/28। तो यहाँ पे हर तो एक समान हो गई। अब कौन बड़ा है उसको देखना है आपको, 24 बड़ा है कि 7 बड़ा है।
24 बड़ी है। तो सामान्य सी बात, ये वाली बड़ी है तो छोटी को हमको घेरना है, तो छोटी भिन्न ये है, इसको घेर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब सवाल नंबर 5 है बच्चों, ये क्या है आपके लिए ये होमवर्क है। आप इसको बताइए, घेरा लगा के बताइए कि कौन से बड़ी है। कमेंट भी लिखना कि 4/5 बड़ा है या 5/6, कौन सा भिन्न बड़ी है, कौन सा छोटी है। ठीक है, यहाँ पे हो गए। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए, हमने जान गए कि कौन छोटी है कौन बड़ी है, भिन्न को घेरा लगाना सीख गए कि कौन सा छोटी है कौन बड़ी है। अब छोटी बड़ी जान गए तो उसको छोटे बड़े क्रम में जमाना पड़ेगा, आरोही क्रम अवरोही क्रम। यह भिन्न दे दिया गया है सामने में, इसको अवरोही क्रम में और आरोही क्रम में जमाना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों इस सवाल में आप लोग देखिए, कहीं भी हर एक समान नहीं है, ना ही अंश एक समान है। तो हम कैसे जमाएंगे इसको, अवरोही क्रम आरोही क्रम में। इन सभी का हमको तुल्य भिन्न निकालने होंगे। तुल्य भिन्न निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम अगले पेज में चलते हैं और सभी का तुल्य भिन्न निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने सभी का तुल्य भिन्न पहले से जो लिखित है वो रख लिया है। 2/3 की तुल्य भिन्न लिखा हुआ है, फिर 3/4 का तुल्य भिन्न है, फिर 1/3 का तुल्य भिन्न लिखा हुआ है, फिर 5/6 का तुल्य भिन्न लिखा हुआ है। और जब यहाँ तक हो जाए बच्चों, यदि हम इन सभी भिन्नों की बारी बारी से तुल्य भिन्न लिख लें, इसके बाद हम देख लें कि कहाँ पे हर एक समान है। यहाँ पे 8/12 में है, फिर 9/12 में है, 4/12 में है और 10/12 में है। इन सभी को हम क्या करें, अलग से लिख लें। जैसे कि यहाँ पे पहला में है 8/12, फिर क्या है इसमें 9/12, यहाँ पे मैंने लिख दिया 9/12। तीसरे में क्या है 4/12, यहाँ पे लिख दिया मैंने 4/12। फिर यहाँ पे क्या है 10/12, यहाँ पे मैंने लिख दिया 10/12। अब हर एक समान हो गए तो सबसे छोटा कौन रहेगा, वही छोटा भिन्न है 4/12, सबसे छोटा है। तो हम इसको लिख देंगे सामने में 4/12, क्योंकि बढ़ते क्रम लिखेंगे तो छोटे से बढ़ते जाएंगे। 4 से बड़ा कौन 8, तो 8/12। 8 से बड़ा कौन 9, तो 9/12 है नी। फिर 9 से बड़ा कौन 10/12। ये हो गया बढ़ते क्रम में। लेकिन ये तुल्य भिन्न है, हमको मूल भिन्न को लिखना है ना। ये 4/12 हम कहाँ से मिला हमको, किसका तुल्य भिन्न है, 4/12 यहाँ का, कहाँ का तुल्य भिन्न है, यहाँ का है ना, मतलब 1/3। तो शुरू में हम रखेंगे 1/3 को, और इससे बड़ा है 8/12, ये है 8/12 मतलब 2/3 को रखेंगे। तो यहाँ पे हम रख दिए 2/3, और इससे बड़ा है फिर 9/12, यहाँ पे 9/12 अर्थात 3/4, और इससे बड़ा है फिर 10/12 अर्थात 5/6। तो इस प्रकार से लिखना आपको बढ़ते क्रम। इसी को अवरोही क्रम में भी लिखना है, अर्थात घटते क्रम। तो सबसे बड़ा जो है वो सामने में रहेगा, इसका उल्टा हो जाएगा है नहीं। यहाँ पे हम लिख देंगे 5/6, घटते क्रम ऐसे लिखाएगा, फिर 3/4, फिर 2/3, आखिरी में 1/3 सबसे छोटा। ठीक है, तो ये हो गया अवरोही क्रम, ये हो गया आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, और नीचे वाला घटते क्रम। इस प्रकार से दोनों तरीके से हल करना है। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ सवाल है देखते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें क्या करना है, इन भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। सवाल नंबर 1 से शुरू करना है। देखते हैं, तुल्य भिन्न पहले निकाल लेते हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/2 का तुल्य भिन्न निकालेंगे, फिर 3/4 का, फिर 3/8 का, उसके नीचे 1/4 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम तुल्य भिन्न निकाल देंगे। 1/2 का निकालेंगे 2/4 होगा, फिर 3/6 होगा, फिर 4/8 होगा। ठीक है, फिर 3/4 का निकालेंगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 चौक 12 और 4 चौक 16। इस प्रकार से हो गए। 3/8 का तुल्य भिन्न निकालेंगे तो 3 1 कम 3 हो गया, 3 दूनी 6, 9, 12 इस प्रकार से। और इसका नीचे में 8 का रहेगा तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। अब नीचे में 1/4 है तो 2, 4 दूनी 8, फिर 3, 4 तिया 12, 4 और 4 चौक 16। ठीक, इस प्रकार से हमने तुल्य भिन्न तो लिख लिए। अब हमको ये करना है कि इनमें हर कहाँ पे एक समान है उसको हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे है हर एक समान,
तो यहाँ पे देखिए इसमें 4/8 है, फिर 6/8 है, 3/8 है और 2/8 है। इन सभी में हर एक समान है। इसको हम क्या करेंगे, अलग से यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 4/8 को लिख लेते हैं, फिर 6/8 को लिख लेंगे, फिर 3/8 को लिख लेंगे और 2/8 को। अब जब हमें ये इन सभी में हर एक समान मिल गया तो हम आसानी से इसको बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिख सकते हैं। बढ़ते क्रम में लिखने पर सबसे छोटा सामने रहेगा, फिर उससे बड़ा, इससे बड़ा और लास्ट में 6 सबसे बड़ा है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 2/8, इससे बड़ा 3/8, इससे बड़ा 4/8, इससे बड़ा 6/8। ये हो गए। लेकिन ये तुल्य भिन्न है सभी, है ना। इसके मूल भिन्न हमको लिखना है। 2/8 हमको कहाँ से मिला है, यहाँ से मिला है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/4 को। और इससे बड़ा फिर 3/8 कहाँ से मिला, यहीं से मिला है, हम लिखेंगे इसको 3/8। फिर कहाँ से मिला, 4/8 1/2 से मिला है, तो इसको हम लिखेंगे 1/2। लास्ट में ये 3/4। इस प्रकार से आपको लिखना है। ये हो गया बढ़ते क्रम। और घटते क्रम है तो इसी को उल्टा कर देंगे, 3/4 सामने में आएगा, ये सबसे बड़ा है, फिर 1/2, फिर 3/8, 1/4। इस प्रकार से ये घटते क्रम हो गया। ठीक है बच्चों, यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लेंगे रिपीट करके, और या फिर इस जगह का जहाँ पे समझा रहे हैं इस पेज का स्क्रीनशॉट रख लेंगे। ठीक है, हम अगले सवाल पे चलते हैं। तो चलिए हम सवाल नंबर दूसरे को देखते हैं। और सवाल नंबर दूसरा में जितने भी हमारे भिन्न हैं इसको हम सबसे शुरू में लिख लेंगे 5/6, 1/3, 3/4, 3/8। ठीक है, हर कहाँ पे एक समान है। यहाँ पे देखिए 20/24, 8/24, 18/24, 9/24। इसको हमको अलग से यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 20/24, फिर 8/24, इसके बाद 18/24, फिर 9/24। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हर एक समान हो गया तो ऊपर में जो भी भिन्न की ऊपर में अंश बड़ी है वही बड़ी संख्या होगी, बड़ी भिन्न होगी, और जो सबसे छोटी है वही सबसे छोटी भिन्न होगी। इसमें 8 सबसे छोटी है, इसको हम सामने लिख लेंगे यहाँ पे 8/24। 8 के बाद फिर 9/24, 9 के बाद 18/24 और लास्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ 20/24। तो ये है हमारा बढ़ते क्रम में। ठीक है, लेकिन इनके मूल भिन्नों को यदि हम लिखेंगे तो 8/24 हमको कहाँ से मिला है, देखिए तो यहाँ से मिला है 1/3। तो शुरू में 1/3 आ जाएगा और ये सबसे छोटा होगा, है ना। इससे बड़ा फिर कौन होगा, 8 के बाद 9 वाला, ये 3/8 होगा, यहाँ पे लिखेंगे 3/8। फिर इससे बड़ा कौन होगा, 8 9 के बाद ये 18 वाला होगा, अर्थात 3/4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/4। इससे बड़ा कौन होगा, ये 20 वाला, है ना, 5/6, यहाँ पे हम लिख देंगे 5/6। ये भिन्न बन गया हमारा बढ़ते क्रम में। अब इसी को घटते क्रम में लिखने पर क्या करेंगे कि सबसे उल्टा कर देंगे, है ना। ये सबसे आखिरी में है उसको शुरू में ला देंगे 5/6 को, फिर 3/4 को, फिर 3/8 को, फिर 1/3 को, है ना। ये जगह थोड़ा सा छोटा है, आप समझिएगा। इस प्रकार से घटते क्रम में इसको लिखना है। ये सवाल नंबर दूसरा हुआ। सवाल नंबर तीसरा को देखेंगे, और सवाल नंबर तीसरा में जो भिन्न हैं इन सभी भिन्नों का हमको तुल्य भिन्न निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम भिन्नों को यहाँ पे लिख लेंगे लाइन से 2/9, 1/2, 2/3, 4/6। ठीक है, तो यहाँ से अब लिखना शुरू करते हैं हम तुल्य भिन्नों को। तो यहाँ पे देखिए 4/18, 9/18, 12/18, 12/18। ठीक है, तो इन सभी को हमको लिखना है। तो यहाँ पे दो भिन्नों तो एक समान हो गई, है ना। ये हम तो बड़ा का चिन्ह नहीं लगा के हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो सबसे पहले छोटे को लिखते हैं
यहाँ पे देखिए 4/18 है, ठीक है, 4/18। फिर क्या है 9/18। इसके बाद क्या है 12/18, 12/18 2 बार, तो ये इससे बड़ा है। इसके बाद 9/18 से बड़ा 12/18 है। और यहाँ पे हम बड़ा का चिन्ह नहीं लगा के बराबर का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि दोनों 12/18 12/18 बराबर है, तो इसके बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा, ठीक है, छोटा बड़ा चिन्ह नहीं लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको घटते क्रम में जमाएंगे, तो ये दोनों 12/18 शुरू में आएगा, 12/18 12/18, और इससे फिर बड़े हैं, इससे छोटा कौन होगा 9/18, इससे छोटा 4/18। इस प्रकार से आपको लिखने हैं घटते क्रम में, ठीक है। और इनके मूल भिन्न जो हैं उनको लिखना है साथ में, है ना। इस प्रकार से ये सवाल नंबर 3 हुआ। सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5, है ना। तो ये सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 क्या है बच्चों, आपके लिए होमवर्क है। आप इसको करके भेजेंगे, करके दिखाएंगे। और यदि आपसे नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे कि हमसे नहीं बन रहा है, हम इन दोनों सवालों को फिर से आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो से बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।